ये नज़ारा देखते ही लग रहा है कि ढोरिया साफ हो सकता है। हाँ। बाथरूम पानी की जगह और ऐसे जैसे हमारा जैसे ऐसे में रहता है भी ज़्यादा है और सामान ये सब बिखरा हुआ रहता है, छोटे बच्चे रहते हैं, डर भी रहता है और ढोरिया साफ होने की काफ़ी संभावना है। ऐसे मैंने बोला अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हल्का सा दिखाई दे रहा है और वो ये नहीं, वो नहीं है सर, धामन है ना। काफ़ी दिनों के बाद मिला, कितना शांत लग रहा है ये। वीक है और हो सकता है इसमें अंधेरा डाला हो। उनको शांत बैठो, बोलो क्या वो उनको 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 दिखा उनको दिखा मुद्दाम नाटक क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हुआ अंदर जाओ तो कौन रुका है। ये डर रहता है जो दिमाग में बैठा है। सांप तो कुछ नहीं कर रहा है, मेरे हाथ में है और देश की हालत ऐसी है और इधर इधर से बुखार है। काफी दिनों के बाद मिला ढोरिया और धूप बढ़ती जा रही है और ढोरिया की हालत बेकार हो जाती है क्योंकि इसको पानी की जगह पसंद है। मेंढक भी कम हो जाते हैं, पानी की जगह भी कम हो जाती है और ये सांप जो है मतलब नाग की तरह, किंग कोबरा की तरह, अजगर की तरह ये भी अंडे सेकने का काम करता है। वैसे तो गुस्सेला है बहुत, लेकिन ये अभी गुस्सेला नहीं है, थोड़ा सा भी ये बंद करेंगे। चेकर्ड किलबैग में अलग अलग रंग होता है, इसलिए जोधी को डाउट हुआ कि है कि नहीं दोबारा, क्योंकि मैंने तो देखे बगैर ही बोल दिया था क्योंकि संभावना है और काफ़ी काटता है, गंदा करता है, ग्लोव पहनने पड़ते हैं तो आसानी के साथ ये मिला, ऐसा कहना पड़ेगा। काफ़ी देर से लोग इंतजार कर रहे थे, उन्होंने नहीं मारा, ये भी अच्छी बात है। ढोरिया को पहचानना ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर ही दिखाई देने वाला सांप है। 70 से 80 तक अंडे आराम से डाल सकता है, हर जगह दिन रात घूमने वाला सांप है, काफ़ी गुस्सेल रहता है, वो पकड़ते वक्त बहुत दिक्कतें करता है। यहाँ पर इसकी पूंछ भी थोड़ी सी कट है और वैसे भी ये पकड़ने जाए तो कट हो जाती है और ये सांप जो है अपने आस पड़ोस में दिखाई दे सकता है, तो पहचान लीजिएगा क्योंकि इसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। अभी इसको फिलहाल हम बंद करेंगे। गुड इवनिंग साथियों, वो शाम के 6:30 बज रहे हैं। सुनहरा मौसम कहना पड़ेगा, धूप बढ़ गई है। ईंटों की भट्टी मेरे गांव से तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी पर नंदेड़ी गांव है और इस तरह से ईंट बनती है और यहाँ पर जो ईंट बनती है वो बहुत ही मजबूत रहती है और देश भर में सप्लाई होती है या बाहर भी जाती है। यहाँ पर जो 2 गाँव है, नंदेड़ी के साथ दीसुर भी, और मेरे गाँव के नज़दीक है। सर ओनर कौन है? ये कौन देखा साहब? आपने देखा? उन्हें देखा। मतलब क्या कर रहे थे आप काम? निकाल रहे थे। तो ये मतलब टेम्पररी पानी जमा करने के लिए, स्टॉक करने के लिए प्लास्टिक डालकर इस तरह से गड्ढा बनाया जाता है और इसमें यहाँ पर सांप देखा जाए। काफ़ी सांप हम ईंट की भट्टी के नज़दीक पकड़ चुके हैं। इस तरह से नज़ारा होता है क्योंकि अंदर जंगल में या खेत खलिहानों में ईंट की भट्टियाँ बनती है और तो ये होता है। और बाहर के वर्कर, बाहर से वर्कर इतने, ये कहाँ से वर्कर सब? एम के हुबली ये साइड से है, तो उनका खतरा रहता है क्योंकि छोटे बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहते हैं, तो ये डर भी रहता है। तो यहाँ पर इनको कुछ गया हुआ मुझे बिल्कुल नहीं लगा था क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही कम पाया गया है। सांप किधर भी कौन सा भी हो सकता है और ये जो सांप है आभूषित सांप निकला और बहुत कम पाया जाता है दोस्तों। देखिए यही सांप देखा ना, शाम को निकलने वाला। आप देख रहे हैं जिस तरह से, और इन्होंने निकाला, अच्छा हुआ कि इसको हम बचा पाए। आगे की बात करेंगे। कैमरा पकड़ा ऊपर। तो आभूषित सांप, आभूषण मतलब आप जो गले में पहनते हैं। तो काफी दर्शक
मराठी में क्यों बोल रहे हो, कुछ बोलते हैं। यहाँ के तो स्थानीय लोग ज़्यादा मराठी है, कन्नड़ भी है यहाँ पर, तो अपनी भाषाओं में बात करो सबको लगता है। और देश भर में विदेश में हमारे दर्शक फैले हुए, तो उनको जानकारी पहुंचनी चाहिए, इसलिए कोशिश है। साफ साफ होता है, ना वो हिंदी होता है, ना मराठी होता है, कन्नड़ होता है, ना किसी जात पात का धर्म का होता है। और जहाँ पर उसको खाने को मिले, रहने को मिले, ऐसी जगह पर आ जाते हैं। वैसे तो जंगल में झाड़ियों में रहता है, लेकिन घर में भी पाया जाता है। जिस तरह से मैंने आसानी से पकड़ा, आप जाके पकड़ो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वो डर दूर होना चाहिए कि हम इतनी आसानी से जाकर पकड़ रहे हैं उसको, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, तो हम इतना डरना ज़रूरी है क्या? इतना खतरनाक है क्या? इतना डरावना है कि हमारे बाल बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है कि आपको सोचना चाहिए। बिन विषैला सांप है, ये विषैला नहीं रहता है। और ये जो सांप है आप आसानी से पहचान सकते हैं, सामने वाली तरफ इसकी जो लाइनिंग दिखाई देते हैं, और ये जो लंबी पट्टियाँ लाइनिंग पीछे दिखाई देती है। और तकरीबन ये सांप 3 साल की उम्र का हो सकता है। ट्रिंकेट कहा जाता है अंग्रेजी में, और मराठी में इसी सांप को मतलब हिंदी में तो इसको आभूषित सांप कहने का, आभूषण जैसा लगता है, इसलिए आभूषित सांप कहा जाता है। और मराठी में तस्कर, ये तस्कर जो होता है, स्मगलर ये वर्ड है, और इसको आके चूहे इस तरह से खाता है, पकड़ता है, जैसे कि स्मगलिंग कर रहा है। स्मगलिंग तो जेवरात की, आपके धन संपत्ति की नहीं करता, बल्कि चूहों की करता है, और इसलिए ये मराठी में इसका नाम रखा गया है। और बहुत ही सुंदर, किस तरह से आप जेवरात जैसे पहनते हैं, इसीलिए उसको आभूषण या आभूषित सांप कहा जाता है। और शांत रहते, कभी उसको गुस्सा आया तो ये अपना आकार जो रहता है अपने मुंह का यस जैसा बना लेता है और अटैक करता है। लेकिन ये भी प्यार से कर रहा है, उसकी जो नज़ाकत आप देखेंगे तो उसके गुस्से पर भी आपको प्यार आ जाएगा। अब मारना तो बहुत गलत है, इन्होंने नहीं मारा, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि कुछ ऐसे सांप होते हैं जो बहुत ही कम रहते हैं और उनसे कुछ खतरा नहीं रहता, बोल हमें पता नहीं रहता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और हम उससे डर जाते हैं। बहुत ही सुंदर सांप यहाँ पर हम पकड़ पाए, ये दिखाई दिया, अंदर कहाँ पर नहीं गया इसलिए जानकारी दे पाए। इन लोगों ने नहीं मारा, इनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। हमेशा ये मारने के लिए कारण बताया जाता है कि बाल बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहती है, उनका डर रहता है। डर ये कुछ हमें करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये हमें पता रहेगा तो आप नहीं मारेंगे। कुछ सांप ऐसे हैं, ये आपको समझना जरूरी है, इसलिए जानकारी पहुंचाने की कोशिश थी। आपके आस पड़ोस में इस तरह के सांप हो सकते हैं, उनकी जानकारी रखिएगा, डर खत्म हो जाएगा। डरना जरूरी नहीं है, बल्कि वो जो सांप है कौन सा जानेंगे और उसका नॉलेज बढ़ जाएगा, उसका ज्ञान बढ़ जाएगा, तो डर कम हो सकता है। कोई भी चीज़ हो आपके जीवन में जो समस्या आती है उसका भी ऐसा ही रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन इसी तरह सांपों को बचाने का, जानकारी देने का, डर दूर करने का सफर जारी रहेगा। हमारा नया चैनल शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि पहले का चैनल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनको बंद करना पड़ा। अभी नया चैनल हमारा सर्पमित्र आनंद चिट्टी नाम से चल रहा है, और ये नए चैनल पर हम वीडियो डाल रहे हैं। और नया चैनल है तो हमें बहुत बड़ा लक्ष्य अभी सामने या चुनौती है, तो आपके बिना ये अधूरी है। तो कृपया हम विनती करते हैं कि आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर पता नहीं है तो किसी जानकार व्यक्ति से पूछकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी, नॉलेज आप तक हम पहुंचा सके, और सांपों का डर दूर करने का जो मिशन है आगे भी चलता रहे। फिलहाल यहाँ पर रुकना पड़ेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।